गेट के प्रयोग से धुआंधार अंग्रेजी बोलें। जी हाँ दोस्तों, गेट के प्रयोग से धुआंधार अंग्रेजी बोलें। टोटल के टोटल 13 यूज में लेकर आया हूं गेट का, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके सिवा आप देखिए गेट के 13 यूज कौन कौन से हैं। गेट माने होना, है ना, गेट माने पाना, गेट माने करना, गेट माने पहुंचना, गेट माने समझना, गेट माने लाना, बहुत सारी चीजें हैं। आइए दिखाते हैं। 25% आपके सेंटेंस पर आपकी पकड़ बन जाएगी, यानी आपका सेंटेंस मजबूत हो जाएगा। आप धड़ाधड़ बोलेंगे, यानी कह सकते हैं कि एक दिन में आप ऐसी कम से कम 50 सेंटेंसेस बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि गेट से हम कितने सारे यूज कर सकते हैं विद इन 20 सेकेंड्स। पहला यूज है गेट मीन्स होना, है ना। देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग चेंज, जब स्टेट ऑफ बीइंग चेंज यानी जब दशा बदलती है, उस वक्त कोई चीज होती है। कैसे होती है, देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखा है। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद टू बी क्रिया होगी जिसमें इज एम आर प्रेजेंट में होता है और वाज वर पास्ट में होता है। तो सब्जेक्ट होगा, टू बी क्रिया होगी, फिर गेटिंग होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। तो ये तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर मेरे समझ में नहीं आता है ना, लेकिन समझने के लिए, सीखने के लिए थोड़ा स्टार्टिंग में अच्छा होता है। बाकी जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर छू मंतर हो जाएगा, आप फर्राटा बोलना चालू कर देंगे, स्ट्रक्चर पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस होती है ऐसी चीज है। ठीक है, देखते हैं तो होना कैसे निकलता है। देखिए, मीनिंग यू आर गेटिंग अपसेट, आप अपसेट हो रहे हैं, कंटीन्यूअस टेंस में है, यू आर गेटिंग अपसेट। अब आपको पता लग गया। देखिए स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं गया ना, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस आपको आता ही है। यू आर गेटिंग अपसेट, है ना, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में इज एम आर होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार। इसके बाद में केवल गेट में आपको आईएनजी करना है कंटीन्यूअस के अनुसार। यू आर गेटिंग, आप हो रहे हैं, अपसेट मीन्स परेशान, आप परेशान हो रहे हैं, यू आर गेटिंग अपसेट, है ना। आप नाराज हो रहे हैं, यू आर गेटिंग एंग्री, है ना। और क्या हो रहे हैं, आप उदास हो रहे हैं, यू आर गेटिंग सैड। इस तरह से अगला है इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। अब मौसम, दिन, तारीख, महीना जब हम बताते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या इट से बनाते हैं ना सेंटेंस। तो इट इज गेटिंग डार्क यानी अंधेरा हो रहा है, या इट इज गेटिंग मॉर्निंग, सुबह हो रही है, इट इज गेटिंग आफ्टरनून, दोपहर हो रहा है, इट इज गेटिंग इवनिंग, शाम हो रही है। तो इस तरह से होने के लिए जब स्टेट ऑफ बीइंग चेंज होगा, यानी हमारा जो स्टेट होगा वो चेंज होने की अवस्था दिखाएगा, कुछ बदलाव होने की दशा दिखाएगा, तो हम लोग होना के लहजे में इस तरह से हम यूज करेंगे। ठीक है, अगला कंटीन्यूअस टेंस के लहजे में। दूसरा है गेट माने पाना, तो पाना के लिए लगाएंगे सब्जेक्ट होगा, फिर गेट होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, गेट और ऑब्जेक्ट। कैसे, रमेश गॉट अ चेयर, पाना, ठीक है, रमेश गॉट अ चेयर, रमेश को कुर्सी मिल गई, यानी मिल गई माने पा गया, रमेश पा गया कुर्सी, यानी रमेश कुर्सी मिल गई। ही गॉट ए जॉब, उसे एक जॉब मिल गई, यानी वो एक जॉब पा गया, वो एक नौकरी पा गया। तो पाना के लहजे में यानी मिलना के लहजे में इस तरह से बनता है। बहुत ईजी है, सब्जेक्ट लगाइए, गेट लगाइए, यानी टेंस के अनुसार वो एक जॉब पाता है तो ही गेट से जॉब हो जाएगा। ठीक है, पास्ट है तो गेट का सेकंड फॉर्म गॉट हो गया, ही गॉट ए जॉब, उसको नौकरी मिल गई, वो जॉब पा गया। तो होना, उसके बाद में पाना। अब तीसरा जो है यहां पर, तीसरा भी जो होना है वो दशा नहीं बदल रहा है ना। जब आप, मतलब कि आप जो है अचानक से जब आपको कुछ, आपकी दशा, जैसे यहां तो था कि किसी चीज की दशा बदल गई, यहां पर होना क्या है कि आप कुछ हो गए, दशा बदल नहीं रही है, बल्कि अचानक से आपके अंदर में कोई परिवर्तन हो गया, आपकी फीलिंग में परिवर्तन हो गया, या आप रैंडमली कहीं पर शॉक्ड हो गए, चकित रह गए कोई चीज के लिए। तो वो होना कैसे होता है, ये वो आपकी दशा बदलती है। एक तो दशा बदलती है, यानी कुछ पहले थे, फिर आप बाद में कुछ हो गए। जैसे मैं बीमार हो गया, इसका मतलब है कि आई वॉज वेल, मैं अच्छा था, इसके बाद में बीमार हो गया, मेरी दशा बदल गई। लेकिन यहां पर दशा नहीं बदल रही है, यहां पर डायरेक्ट जो है परिवर्तन हो रहा है। कैसे, देखिए, सब्जेक्ट, गेट और एडजेक्टिव इसमें लगेगा, इसमें विशेषता लगेगी आपकी, एडजेक्टिव क्वालिटी जो होती है। तो ही गॉट शॉक्ड, ही गॉट शॉक्ड, सेकेंड फॉर्म में पास्ट टेंस है। शॉक्ड का मतलब क्या होता है, सदमा लगना, सदमा। आपको मालूम है ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी एडजेक्टिव बनती है। जैसे हैप्पी माने खुश होना, अब डिलाइट माने भी खुश होना होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म डिलाइटेड। जैसे आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूं, और आई एम हैप्पी। तो हैप्पी एडजेक्टिव स्पेशल वर्ड है एडजेक्टिव के लिए। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी एडजेक्टिव बनते हैं। जैसे वो घायल था तो ही वॉज, वो था, वुंडेड हो गया थर्ड फॉर्म में, है ना। ये लिखा हुआ था, इट वॉज रिटेन, थर्ड फॉर्म में। ये किया गया था, इट वॉज डन। तो थर्ड फॉर्म लगाने से विशेषता बन जाती है किसी चीज की। ये जानना जरूरी है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, और जिनको मालूम हो तो जान ही रहे हैं। ठीक है,
तो ही गॉट शॉक्ड, उसे सदमा लगा, होना यानी वो सदमे, उसको सदमा लग गया, वो सदमे में हो गया। अगला है ही गॉट इंजर्ड। ही गॉट इंजर्ड का मतलब होता है उसे चोट लग गई, है ना, ये भी होता है। अगला ही गॉट डिसअपॉइंटेड, वो निराश हो गया, अब ये इसमें सीधा निराश होना हो गया। ही गॉट सैड, वो दुखी हो गया। ही गॉट हैप्पी, वो खुश हो गया। तो ये भी लहजा होने का होता है, होने के इस लहजे में भी हम गॉट का यूज करते, गेट का यूज करते हैं। अब आगे करवा देना, करवा देना ये आगे कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। जब कोई काम करता खुद नहीं करता, सब्जेक्ट जब काम खुद नहीं करता बल्कि किसी और से करवाता है, ठीक है, तब वहां पर गेट का यूज हम लोग करते हैं। बहुत ही ज्यादा यूज होता है, आप किसी कीमत पर इसे सीखिए, समझिए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद है, कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश का मतलब कॉजेटिव वर्ब, फंसाने वाली वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब जिसको आ गई वो यूं मोड़ता जाएगा, यूं जैसे यू टर्न लेती गाड़ी ना, वैसे रोड पर यू टर्न जैसे गाड़ी लेती है वैसे ही आप यू टर्न मार देंगे, जहां फंसेंगे तुरंत चेंज कर देंगे सेंटेंस को। ये आप में क्षमता जो है, आपकी कैपेसिटी जो है डेवलप हो जाएगी। ये मेरी जो है, ये मेरा प्रॉमिस है। देखिए कैसे होता है, जैसे मैंने गाड़ी तेज चलाई है ना, मैंने अपनी गाड़ी जो अपनी कार जो है तेज चलाई, तो कैसे करेंगे हम लोग, आई रन माई कार, आई ड्रॉप माई कार रन फास्ट, मैंने अपनी कार तेज दौड़ाई। अब मैंने कार तेज दौड़ाई है ना, और दौड़वाई भी होता भाई, किसी से दौड़वाई मैंने, उसने घोड़ा दौड़ाया। अब दौड़ाया होता तो क्या होता है, जब किसी ने खुद काम अपना खुद किया तो मेक लगता है। ही मेक हिज हॉर्स रन फास्ट, उसने अपना घोड़ा तेज दौड़ाया। आई मेक माई कार रन फास्ट, मैंने अपनी कार तेज दौड़ाई। अब इसी में अगर कहा जाए कि मैंने अपना काम किसी और से करवाया, जैसे मैंने अपना पत्र रोहन से लिखवाया, खुद लिखा नहीं, तो किसी से लिखवाना या उसको प्रेरणा देना करने के लिए काम को, वो होती कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब जो है स्पेशल जो है ग्रामर में बहुत सारे बुक में भी मिलेगा, आपको रूल मिलेगा कॉजेटिव वर्ब का, लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिलता है। तो कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो प्रेरणा देती हैं काम करने के लिए, सब्जेक्ट खुद नहीं करता बल्कि किसी और से करवाता है। तो देखिए कैसे बनते हैं गेट सेंटेंस, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, गेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे यू विल गेट दिस वर्क डन, इस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, बहुत ही बेहतरीन, आपको लिस्ट में मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो, जबरदस्त बना कर रखा, बहुत बढ़िया यूज मैंने बताया है। तो यू विल गेट दिस वर्क डन, यू विल गेट दिस वर्क डन, एक तो डन क्रिया है ना, थर्ड फॉर्म में जाएगी, और गेट जो है आपका ये लगेगा कॉजेटिव वर्ब के रूप में, यू विल गेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस। अब फ्यूचर टेंस है तो विल गेट हो जाएगा, यू विल गेट, ठीक है, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ में विल लगता है, यू विल गेट। अब गेट क्या, गेट यू विल गेट डन, यहां समझिए पहले, यू विल गेट डन यानी आप करवा देंगे, दिस वर्क माने इस कार्य को, यू विल गेट, आप गेट माने, गेट जो है प्रेरणात्मक क्रिया है, गेट क्या क्या, गेट डन करवा देंगे, गेट रिटर्न लिखवा देंगे, है ना, गेट स्पेंट खर्चा करवा देंगे, इस तरह से होता है। तो गेट के बाद में कोई सम पर्सन या सम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, गेट के बाद में कोई भी चीज, ठीक है, कि जो आपका ऑब्जेक्ट जिससे आपको करवाना है, जिसको काम करने की प्रेरणा देना है, या जो वस्तु आपको करवानी है वो चीज रहेगा, उसके बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी जो मेन काम आपको करवाना है। जैसे आप ये काम करवा देंगे तो यू विल गेट, आप किसको गेट, दिस वर्क, इस काम को, यू विल गेट दिस वर्क क्या, डन करवाना। अगला है यू हैव गॉट माई वर्क डन, अब ये फ्यूचर में है, देखिए यस परफेक्ट टेंस में है, यू हैव गेट माई वर्क डन, आपने मेरा काम करवा दिया, आप मेरा काम करवा चुके हैं। तो यू हैव गॉट, क्योंकि हैज हैव लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो गेट थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, यू हैव गॉट डन, आपने करवा दिया है किसे, माई वर्क मेरे कार्य को। तो यू हैव गॉट करके फिर अपना ऑब्जेक्ट लगाइए, या जिस व्यक्ति को आपको काम करने के लिए बोलना उसको लगाइए, यू हैव गॉट, या आई हैव गॉट रमेश रिटर्न, मैंने रमेश से लिखवा लिया है, ऐसा हो सकता है। इस तरह से मतलब व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगी। यू हैव गॉट माई वर्क डन, आपने मेरा काम करवा दिया है। और अगर आपको इम्परेटिव बनाना है, जरा सीख लो, बहुत जबरदस्त, उसमें क्या करेंगे, जैसे मेरा काम करवा दीजिएगा, प्लीज मेरा काम करवा दो, तो कैसे करेंगे, प्लीज गेट माई वर्क डन, मेन वर्ब जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म पहले आ जाएगी, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मुख्य क्रिया पहले आ जाती है ना, तो गेट माई वर्क डन, मेरा काम करवा दीजिए, इस तरह से। अगला देखिए समझना, दोस्तों 5 नंबर समझना है, और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे हौसला चाहिए क्योंकि मेरी एनर्जी डाउन हो गई है, प्लीज लाइक करें, फटाफट वीडियो लाइक करें, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो लाइक करिए और हम आगे समझाते जा रहे हैं आपको, ठीक है। समझना में होगा सब्जेक्ट, फिर गेट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। कैसे होगा, आई डिड नॉट गेट दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक को नहीं समझ पाया। ये भी धुआंधार बोला जाता है भाई साहब, धुआंधार बोला जाता है, बॉम्बे दिल्ली कहीं भी जो मेट्रो सिटीज है, नंबर 1 गेट समझ लीजिए, बहुत बड़ी चीज है। गेट का मतलब ही होता है सब कुछ,
गेट नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। गेट माने मामला सेट। तो देखिए गेट कैसे होता है, मैं नहीं समझा, आई डिड नॉट गॉट, ठीक है, मैं नहीं समझा, ठीक है, मुझे समझाओ, गेट मी, ऐसा होता है। तो आई डिड नॉट गेट दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक को नहीं समझा। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप पास्ट टेंस करते हैं, आई लगाइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। आपको तो पता ही कि पास्ट इंडेफिनिट में चाहे एक वचन करता हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नंबर, सब में डिड ठोक देते हैं, ठीक है। तो आई डिड नॉट गेट यानी मैं नहीं समझा दिस टॉपिक, इस टॉपिक को। गेट माने समझना, गेट माने करना, गेट माने पाना, गेट माने लाना, गेट माने पहुंचना, ठीक है, बहुत सारा। तो गेट का मतलब कुछ कंफ्यूज नहीं होंगे आप, गेट माने यहाँ पर समझना हो गया, ठीक है। आई डिड नॉट गेट, इसका मतलब मैं नहीं समझा, आई डिड नॉट गेट मैं नहीं पहुंचा, आई डिड नॉट गेट मैं नहीं लाया, आई डिड नॉट गेट मैं नहीं पाया। तो यहाँ पर क्या समझा रहे हैं हम आपको, समझना। तो आई डिड नॉट गेट क्या, दिस टॉपिक, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। फिर अगला है, अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, डिड आई गेट दिस टॉपिक, क्या मैंने इस टॉपिक को समझा, डिड आई नॉट गेट दिस टॉपिक, क्या मैं टॉपिक नहीं समझ पाया। अगला देखिए, आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं, कार्टिनोस टेंस में है, आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूं क्या आप उसे आप समझ रहे हैं। अगला देखिए, डिड यू गेट दैट, क्या आप ये बात समझ गए। अक्सर देखिए जब हम किसी को समझाते हैं और टॉकिंग करते हैं इंग्लिश में, तो बहुत ही ज्यादातर टीचर्स लोग भी बहुत ज्यादा बोलते हैं, डिड यू गेट दैट, डिड यू गेट, डिड यू गेट, ऐसा करके, क्या समझ गए, समझ गए क्या। तो आंसर क्या देते हैं हम लोग, उसका आंसर देते हैं यस आई गॉट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, मैंने मैं समझ गया। तो समझने में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, करना समझना, ठीक है, ये दोनों जबरदस्त इंग्लिश में गेट का एक बिना नहीं बन सकता। गेट का मतलब ही होता है करना और समझना, ठीक है, इसको बनाना ही बनाना बहुत ही जबरदस्त। और मॉडर्न इंग्लिश में तो ये पक्का समझा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे पटाखे फूट रहे हैं ना, ऐसे ही पटाखे फोड़ो धड़ाधड़, मन में लड्डू फूटे। चलो आगे, 6 नंबर लाना। अब गेट का मतलब लाना होता है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया मैं यूज आपको बता रहा हूं, अगर कोई आपसे पूछता है कि गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे गिलास पानी दो, तो आप केवल यार एक चीज लगा दो सीधा, गेट में आईएनजी लगा दो बस सीधा, गेटिंग, ला रहा हूं, इसका मतलब हो गया ला रहा हूं। ये तो मैं अलग चीज बताऊंगा आपको, यही लाने के लिए मुझे याद आ गया, क्योंकि देखिए जैसे मुझे आ रहा ना कई तरह से इंग्लिश बोलना बताना, वैसे आपको भी आ जाएगा। आपको कोई बोलता ना भैया, अरे यार सब्जी लाना था यार, वो रमेश जरा सब्जी लाना था यार, आप कुछ बोलो सर गेटिंग, सर गेटिंग, सर गेटिंग मैडम, हो गया कि ला रहा हूं, ला रहा हूं। तो ला रहा हूं के लिए सबसे एक ही वर्ड रट लो, एकदम जुबान पर रट लो, इसको बिल्कुल रोट अवे कर लो, क्या कर लो, गेटिंग। आपको जवाब देना कि भाई कर रहा हूं तो सीधा गेटिंग, ये चीज ला रहे हो, गेटिंग सर, ये चीज यार हो गया, गेटिंग सर, कर रहा हूं सर, ला रहा हूं सर, हो रहा है सर, ठीक है, सब में अच्छा गेटिंग लगा दो, पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन अगर आपको बोलना ही है इंप्रेशन जमाने के लिए, तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में गॉट और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। कैसे, आई गॉट बुक्स फ्रॉम शॉप, मैं दुकान से किताबें लाया, मैं दुकान से किताबें लाया, तो लाने में गेट, ठीक है। अगला देखिए, जिसमें आप लोग ब्रिंग का यूज करते थे, ब्रिंग, ब्रिंग का ब्रॉट लगाते थे लाने के लिए। ही गॉट ए ग्लास ऑफ वाटर, वो एक ग्लास पानी लाया, ठीक है। अगला है गेट ए चेयर फ्रॉम द फ्रॉम देयर फॉर मी, ये बहुत ज्यादा चलता है, ये बहुत ज्यादा चलता है, नंबर 1 लाने के लिए। देखिए मेरे टीचर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला था गेट मी ए चेयर प्लीज, तो उस वक्त मैं समझता नहीं था इसका मतलब क्या है। गेट मी ए चेयर का मतलब होता है जब आपको कहीं से कोई मैनेज करके कोई चीज लाना पड़ता है, कोई चीज मैनेज करके लाना पड़ता है, मतलब उसको जुगाड़ करके लाते हैं, उसको इधर उधर से ढूंढ करके लाते हैं, तो वहां पर लाने के लिए गेट का यूज हम करते हैं। इसका सेंस ये है, जैसे गेट मी ए चेयर, मेरे लिए कुर्सी ले आओ, मतलब कि कहीं से भी ले आओ, मेरे लिए कुर्सी लाओ, मौके पर नहीं है। गेट मी ए चेयर मतलब कैसे भी करके ले आओ, तो वो कैसे भी करके जो ले आने की अंग्रेजी होती है वो होती है गेट, ठीक है। गेट मी ए चेयर प्लीज, या गेट ए चेयर फ्रॉम देयर फॉर मी, मेरे लिए कुर्सी ले आओ। गेट मी ए चेयर, सीधा बोलो गेट मी ए चेयर। गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास जरा पानी लाओ, मान लो कहीं पर आप हैं, पानी का जुगाड़ नहीं है, तो गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये गेट वहां पर चलेगा, ठीक है। हाँ, 7 नंबर है दिलाना। चलो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट करते रहिए, जोश दिलाते रहिए। देखिए मुझे मालूम हो रहा है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, लाइक करो फटाक से भाई, तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए गेट का मतलब दिलाना, 7 नंबर। अब एक दिन में इंग्लिश सिखाना तो फास्ट भागना पड़ेगा ना, अभी मेरे साथ फास्ट भागते रहिए। 7 नंबर है दिलाना। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में अदर वर्ड होगा, जो बचा खुचा है ना, जूठा कूटा, वो बाद में होगा। चलो देखते हैं कैसे। गेट, गेट लिखिए या गेट बोलिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए मी, गेट मी, यानी जिसको दिलाना है। गेट मीन्स दिलाओ, हो जाएगा ना, ओ जिसमें लगता है दिलाओ, तो गेट माने दिलाओ, मी मीन्स मुझे, क्या दिलाओ मुझे, या चेयर, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि लाओ वैसे दिलाओ, ठीक है। लाओ और दिलाओ को एक सेंस में समझना, एक ही जैसा स्ट्रक्चर दोनों बनेगा। गेट मी अ चेयर, इसका मतलब मेरे लिए कुर्सी ले आओ या मुझे कुर्सी दिलाओ, ठीक है। गेट मी सम मनी, मुझे मेरे लिए पैसे लाओ या मुझे पैसे दिलाओ,
तो गेट मी सम मनी यहाँ पर दिलाना है, गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिला दो भाई, मुझे कुछ पैसे दिला दो, है ना, प्लीज गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिलाओ। जब दिलाने के लिए कहना होगा तो सोच लीजिए, दिलाना, एक बार ध्यान समझिए, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, इंग्लिश नहीं आएगी। दिलाना, ठीक है। आगे देखिए, गेट मी चॉकलेट, गेट मी चॉकलेट, मैंने क्या बोला, चॉकलेट मत बोलना, चॉकलेट नहीं, लेट जाओगे, लेट हो जाओगे, चॉकलेट नहीं बोला जाता, चॉकलेट बोला जाता, चॉकलेट। तो गेट मी चॉकलेट, ठीक है, मुझे चॉकलेट दिला दीजिए या मुझे चॉकलेट दिलाओ। गेट मी अ स्टिक, गेट मी अ स्टिक, मुझे डंडा दिलाओ और मैं मारूं जिसको नहीं आता है, ठीक है, डंडा दिलाओ, मुझे स्टिक दिलाओ और मैं छड़ी लेकर के मारता हूं जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो सो रहा है, जो ऊँग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब 8 नंबर है पहुंचना, क्या इंग्लिश है बताइए, तेरा टाइप के आपको सेंटेंस बताया जा रहा है, आपको मजा आ जाना चाहिए आज क्या टॉपिक मिला हुआ है। देखिए 8 नंबर है पहुंचना, गेट मीन्स पहुंचना, सब्जेक्ट होगा, गेट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद में अदर वर्ड होगा, ठीक है। कैसे पहुंचना में, कैसे, अरे वेयर आर यू डैम इट, आई रीच्ड देयर, आई रीच्ड देयर, वेयर आर यू डैम इट, है ना, कि पगले किधर है तू, मैं पहुंच गया। अगर आपको कहीं पहुंचना तो गेट लगाओ सीधा, आई गॉट हियर, वेयर आर यू, हेलो आई गॉट हियर, वेयर आर यू, मैं तो पहुंच गया, तुम कहाँ हो। गेट का कितना बढ़िया है यूज, देखिए। तो ही गॉट देयर, ही गॉट देयर मतलब वो पहुंच गया। अब देयर माने वहां नहीं होगा, नहीं सोचो ही गॉट देयर उसका मतलब वहां, आप चाहो तो गेट देयर माने वहां भी समझ सकते हो, और देयर का मतलब वहां के लिए नहीं लगाते, हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए लगाते हैं। ही गॉट देयर, आई गॉट देयर मतलब मैं पहुंच गया, ठीक है। अब ये लोग आई गॉट हेयर देयर, मैं यहाँ पहुंच गया, तो फिर सब समझो देयर भी लगाना है, कुछ नहीं, आप देयर यूं ही लगा दीजिए, ठीक है। ये सिस्टम इंग्लिश का है। ही गॉट देयर अंग्रेजों ने बनाया तो अंग्रेजी को अंग्रेजों के अनुसार चलने दो, ऐसे चलने दो। ये मत पूछो कि CUT कट होता है तो PUT पुट क्यों होता, पट क्यों नहीं होता, भैया देयर ऐसे लिखा जाएगा। तो ही गॉट देयर माने वो पहुंच गया। फिर अगर आपको वहां पहुंच गया तो भी ठीक है, अगर वहां नहीं है तो भी समझ लो कि पहुंच गया, हो गया काम। आई गॉट हेयर, आई गॉट हेयर, आई गॉट हेयर विद इन 15 मिनट्स, घंटी बज गई, कोई फोन आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ते रहो, अभी फोन ऑफ कर दिया जाएगा। आई गॉट हेयर विद इन 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट में पहुंच गया, ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंच गया। ये अक्सर होता रहता, क्या करें, बहुत सारे फोन आते रहते, सर ये बताओ, सर ये बताओ, कोचते रहते हैं, डंडा डाले एकदम, गुरुजी के डंडा डाल दिए लोग, क्या किया जाएगा। आई गॉट हेयर विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के भीतर ही मैं पहुंच गया। विद इन माने भीतर, अरे भैया बंद कर दे, हो गया। आई गॉट हेयर विद इन 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट में पहुंच गया या मैं 15 मिनट के भीतर पहुंच गया, ठीक है। अगला हो गया, आई गॉट देयर, वेयर आर यू, मैं पहुंच गया, तुम कहाँ हो। अगला है, यू विल गेट देयर सून, यू विल गेट देयर सून, आप जल्दी पहुंच जाएंगे, सून माने जल्दी, अब देर माने वहां भी होता है। यार मैं भागा हुआ हूं, नहीं तो वीडियो तुम स्किप कर दोगे, तुम लोग बड़े बोर हो जाते हो मेरे प्यारे बच्चों, तुम बोर हो जाओगे, बोलोगे गुरुजी कितना लंबा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये लंबा नहीं है, ये मोटा चौड़ा तगड़ा भी है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगला देखिए, 9 नंबर आ गया, 9 नंबर, ठीक है, मौका मिलना, मौका मिल गया आपको, ठीक है, जाना नहीं, छोड़ करके वीडियो नहीं जाना, स्किप मत करना प्लीज। देखो मौका कैसे मिलता है, ठीक है, मौका मिला तो चौका मारो। सब्जेक्ट ग्लेस, सब्जेक्ट गेट और ऑब्जेक्ट, आई गेट टू टॉक टू यू, अब गेट माने मौका मिला, सीधा सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद गेट ठोक दो सीधा, आई गेट, ठीक है, आई गेट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है, जल्दी से तो मौका मिलता नहीं ना, तो आई गेट, मुझे मौका मिलता है, टू टॉक, बात करने का, विद यू। अब आपको ध्यान देना है कि टॉक के बाद में टू लगता है या टॉक के बाद में विद लगता है, दो ही लगता है, ठीक है। टॉक टू यू होता है, टॉक विद होता है, दोनों में से कोई एक लगाना, लेकिन पहले वाला तो समझ लो, आई गॉट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है, ठीक है। जब मौका मिल रहा है तो क्या करेंगे, आई एम गेटिंग टॉक टू यू, तो गेटिंग वाला नहीं, यही लिख देंगे, ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे ही काम चल जाएगा। अगला देखो, आई गॉट टू अर्न मनी, आई गॉट टू अर्न मनी, इसका मतलब है मुझे पैसा कमाने का मौका मिला, आई गॉट माने मुझे मौका मिला, टू अर्न मीन्स कमाने के लिए, मनी माने रुपया, टू लगाने से क्या होता है, मेन वर्ब से पहले टू लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट दिखाएगा, उद्देश्य दिखाएगा, करने के लिए, ये के लिए लग जाएगा। आई गॉट मुझे मौका मिला, टू अर्न माने कमाने के लिए, मनी माने पैसा, थक गया भाई। आगे देखिए 10 नंबर है बीमार होना, ठीक है, बीमार होना में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर गेट लगाएंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कैसे होगा, आई एम गेटिंग, सब्जेक्ट हो गया, अब गेट लगाएंगे, आई एम गेटिंग अ पेन, आई एम गेटिंग अ पेन, पेन माने दर्द, ये पेन लिखने वाली पेन नहीं है, ठीक है, PAIN, पेन माने दर्द, ठीक है। आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे लिखना पड़ रहा है ना, तो आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। आई एम गेटिंग अ पेन इन माई स्टमक, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि दिवाली की मिठाई ज्यादा खाया है। अगला, आई एम गेटिंग ए पेन इन माई बैक, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आई एम गेटिंग ए पेन, ऐसे होगा, ठीक है। अगला,
गेट माने होना, है ना, गेट माने, अच्छा गेट माने बीमार होना, आई एम सॉरी, हाँ यस, गेट माने बीमार होना। अब अगला डायरेक्ट, इसका मतलब तो बीमार होना थोड़ी निकला, मतलब कि मेरी उंगली में दर्द हो रहा नहीं, बीमारी है ना, बीमारी के लेजम लिया गया। अगला सीधा मतलब निकलेगा बीमार होना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही गॉट फीवर, उसे बुखार हो गया, मतलब वो बुखार से बीमार हो गया। ही गॉट माने वो बीमार हो गया, आगे मतलब फीवर, इसका सेंस लगाएंगे, ठीक है। बीमार होना में गेट यूज किया जाता है, ठीक है। ही गॉट फीवर, उसे फीवर हो गया। अगला ही गॉट टाइफाइड, उसे टाइफाइड हो गया, यानी होने के लिए हो गया, लेकिन सेंस क्या है यहाँ पर, बीमार होना। तो जब बीमारी होने के लिए बोलना हो कि हो गया तो भी लगाओ गॉट। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि वो बीमार हो गया, उसको बुखार से हो गया ना, बुखार से बीमार हो गया, तो बुखार से बीमार हो गया के लिए आपको विद टू फ्रॉम नहीं ढूंढना है, सीधे बोलो ही गॉट फीवर, यानी उससे बुखार हो गया, वो बुखार से बीमार हो गया। ही गॉट टाइफाइड, उसको टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड से बीमार हो गया। गॉट इट। अगला देखिए 11 नंबर, देखिए पास है। पास है के लिए कैसे बोलेंगे, जैसे कोई चीज आपके पास में, कोई चीज अधिकार में, आपके पोजीशन में है, ठीक है। सब्जेक्ट हैज हैव होगा, गेट और ऑब्जेक्ट होगा। कैसे, आई हैव, अब आई भी यू देख साथ हैव लगता है, ही शी इट या नाम, या सिंगल पर्सन साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो आपको मालूम है। तो आई हैव गॉट अ फोन, मतलब कि मेरे पास फोन है। आई हैव गॉट, मेरे पास है। आई हैव ए फोन, आप लोग क्या बोलते हैं, आई हैव ए फोन, मेरे पास है। आई हैव गॉट का मतलब मुझे मिल चुका है, मेरे पास में मौजूद है, मौजूदा हालत मेरे पास है, तब गॉट लगेगा। आई हैव ए फोन का मतलब घर पर भी फोन है। आई हैव ए फोन का सीधा मतलब होता है कि मेरे पास फोन है, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे पास अभी यहीं पर है, वो घर पर हो सकता है। आई हैव गॉट ए फोन माने मैं फोन लिया हुआ हूं, मैंने फोन ले रखा है। आई हैव गॉट ए फोन। अगला, ही हैज गॉट ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है ना, ये नहीं कहीं भी रखा हुआ है, उसके पास पैसे हैं। ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो जो पास है के लिए रखते हैं, हैज से तो हो जाता ही हैज, लेकिन गॉट लगाने से दम आ जाता, डबल बर्ब आ जाती, ठीक है। ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज गॉट अ कार, उसके पास एक कार है, प्रेशर पड़ जाता है, पक्का कार है, मतलब कि बिल्कुल मौजूद है, उस भरपूर है कार से, एकदम कहीं भी तुरंत मिल जाएगी कार उसको, ये नहीं घर पर रखा हुआ है। ही हैज गॉट ए कार, उसके पास कार मौजूद है। अगला है देखिए कमाना, बहुत ही जबरदस्त वर्ब है, नंबर 1 की वर्ब है कमाना। अब अर्न माने कमाना होता, जानते हैं ना। तो सब्जेक्ट गेट और ऑब्जेक्ट कैसे होगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे, एक दिन यू विल गेट, आप कमाएंगे। यू विल गेट मीन्स आप कमाएंगे, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा, वन डे मीन्स एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अगला, ही गॉट 5,000, ही गॉट 5,000 एस्टरडे, कल उसे 5,000 मिल गए, कल उसे 5,000 मिल गए, यानी कल वो 5,000 कमा गया। ही गॉट, वो उसने कमा लिया, 5,000 5,000, एस्टरडे मैंने कल, तो गेट माने कमाना। ही गॉट, उसने कमा लिया 5,000 5,000, उसने 5,000 कमा लिया, एस्टरडे माने कल। अगला देखते हैं खरीदना, 13 नंबर और लास्ट है ये खरीदना। खरीदना के लिए कैसे लगेगा, सब्जेक्ट फिर गेट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ही गॉट वेजिटेबल्स, उसने सब्जियां खरीद लिया, आपको बॉट लगाने की, परचेज लगाने की जरूरत नहीं है। ही गॉट वेजिटेबल्स, उसने खरीद लिया, ठीक है। अब इसमें ही गॉट मैंने वो समझ गया, ही गॉट मैंने उसने कर लिया, सब्जियां कर लिया, सब्जियां खरीद लिया, सब्जियां क्या क्या बोलेंगे, गेट माने होता है खरीदना, है ना, मजा आ गया ना। ही गॉट वेजिटेबल्स, ही गॉट अ कार इन दिवाली, उसने दिवाली में कार खरीद लिया, तो गेट का सेकंड फॉर्म गॉट करिए, सब जगह पर लगाइए। आई गॉट माई पेन, मैंने अपनी कलम खरीद ली जो मैंने चाह रहा था। आई गॉट अ फोन, मैं फोन खरीद लिया। आई गॉट जो भी आपकी इच्छा सो आपने खरीद लिया। अब हो गया भैया, अब मेरी फीलिंग भी खरीद लो यार, कम से कम लाइक नहीं किया तो अभी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो प्लीज, दूसरे लोग भी जान लें। 13 प्रयोग हैं यूज, पूरा का पूरा मैंने भंडारा लगा दिया गेट का। और अब आप सब्सक्राइब तो कर दीजिए प्लीज लास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगला वाला धमाकादार एकदम बिल्कुल वीडियो आ रहा है, हटना नहीं है, जबरदस्त, इससे भी तगड़ा।